हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एकाधिकार बाजार में मूल्य और उत्पादन का निर्धारण अल्पकाल में। हमें पता है कि जो अल्पकाल होता है वह समय होता है जिसमें फर्म मांग के अनुसार उत्पादन में पूर्णतया परिवर्तन नहीं कर सकती है। केवल और केवल परिवर्तनशील उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके सप्लाई को जितना बढ़ाया या घटाया जा सकता है वह कर सकती है। ये हमने हमारे पहले वाले वीडियो में भी समझा था। तो जो सप्लाई है वो एक लिमिट तक ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो शॉर्ट टर्म में क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को तब तक बढ़ाता है जब तक कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, तो इसको मैं ज़्यादा और डिस्कस नहीं करूँगी। तो अब जो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य या संतुलन की अवस्था है शॉर्ट रन में, वो क्या होगी, वही दो कंडीशन है जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशंस होती हैं। वो है कि MR = MC एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशन जहाँ सेटिस्फाइड होगी वहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो फर्म उत्पादन करेगी उस उत्पादन पर फर्म को अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि होगी। अब क्योंकि शॉर्ट रन में सप्लाई को हम फुली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मोनोपोलिस्ट को अधिकतम लाभ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि असामान्य लाभ हो सकता है। हैविंग नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि जिसको अपन बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, और कभी कभी मिनिमम लॉस से भी सफ़र कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्म अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, और उस इक्विलिब्रियम आउटपुट पर एवरेज रेवेन्यू कितनी है, एवरेज कॉस्ट कितनी है। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो फर्म को असामान्य लाभ होगा। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे ग्राफ की मदद से। अब इसमें आप देखिए कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसमें आप देखिए जो AR कर्व है, AR कर्व इज़ ऑल्सो नॉन एज द प्राइस कर्व और डिमांड कर्व। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जब हमने मोनोपोली की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तभी भी हमने डिस्कस किया था कि मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि मांग बेलोचदार होती है। अब अगर AR डाउनवर्ड है तो MR भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन अगर AR गिरता है तो MR ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, इसलिए हमेशा MR वक्र जो है वो AR के नीचे होगा। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हो गई। और OX एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट, और OY एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से ऊपर काटे। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है MR कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है MR कर्व, और मार्जिनल कॉस्ट ने इसको नीचे से ऊपर इस पॉइंट पे काटा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज़ अ K। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, K। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू K बिकॉज हियर MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है K पॉइंट पे, तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म का आउटपुट यानी कि फर्म कितना उत्पादन करेगी, तो चूँकि हमने उत्पादन को OX एक्सिस पे लिया है, ठीक है ना, तो जब हमने से एक लंबवत रेखा खींची, इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींची, तो ये हमारा जो OB है दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू OB, यानी कि फर्म अगर इतना उत्पादन करेगी तो फर्म को अधिकतम लाभ होगा। अब हमें इसी इक्विलिब्रियम आउटपुट पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो हम किस पे करेंगे, जो ये लाइन है हमारी, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू तो वर्टिकल है, तो इसी आउटपुट पे हमको रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को कंपेयर करना है। तो हम देखते हैं कि इस लाइन पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा ये है, तो उसने उसको N पॉइंट पे काटा है। तो हमारे एवरेज जो रेवेन्यू है, एवरेज जो कॉस्ट है वो हो जाएगी OF या BN। कैसे, हम वर्टिकल देखेंगे क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे हमने इसको लिया हुआ है, ठीक है ना। तो वर्टिकल एक्सिस पे देखो AC कर्व ने इस उत्पादन रेखा पर N पॉइंट पे काटा है, ठीक है। तो जो एवरेज कॉस्ट है हमारी दैट इज़ OF या BN,
ये हम वर्टिकल देखेंगे। वर्टिकल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू हमने वर्टिकल ली है और इसी आउटपुट पे हमको ये देखना है, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू हम देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व तो हमारा ये है, ठीक है ना, ये वाला है, और इस वर्टिकल पॉइंट पे इसने यहाँ पे टच किया है, तो या तो BT है या OE। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू कितनी है, या तो OE है या BT है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो T पॉइंट है या BT है ये ज़्यादा है BN से, यानी कि एवरेज कॉस्ट से। तो क्या हो गया? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एवरेज रेवेन्यू इज़ मोर देन एवरेज कॉस्ट। चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो फर्म को क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होगा? ये जो रेक्टेंगल है, जो कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस है एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का, वो है FNTE के बराबर। तो ये हमारा टोटल हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म और इक्विलिब्रियम आउटपुट बताने में हेल्प करता है। लेकिन जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर करना है तो हमें किसको देखना पड़ेगा? एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की शॉर्ट रन में अंडर मोनोपोली मार्केट सिचुएशन। I hope you all understand it. Thank you.